स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास कंपलसरी सब्जेक्ट इंग्लिश हॉर्नबिल बुक और उसकी पोइट्री सेक्शन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसकी पोएम जो हम आज रीड करेंगे, फर्स्ट पोएम है फोटोग्राफ। शर्ली टॉलसन के द्वारा लिखी हुई पोएम है। तो सबसे पहले हम पोइट के बारे में थोड़ा रीड करेंगे। अबाउट द पोइट्स। Shirley Tolson, who lives in Somerset. Somerset is a place. There, Shirley Tolson lived. Was drawn into the spell of Celtic Christianity. यहाँ हम देखेंगे कि जो पोइट है, शर्ली टॉलसन जो पोइट है, उसका जो ड्रान होता है खिंचाव, उसका जो खिंचाव है, स्पेल होता है आकर्षित हो जाना, ठीक है, या फिर किसी चीज का जादू हो जाना। वर्डिंग में लेंगे तो स्पेल मीन्स जादू होता है, मैजिक। केल्टिक क्रिश्चियनिटी के मैजिक में मतलब खींची चली गई। इट मीन्स जो पॉइंट है टॉलसन, क्रिश्चियनिटी का उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा और वो इस रिलीजन की तरफ खींची चली जाती है। As she worked on her books dealing with the oldest and folklore. Folklore क्या होता है? Folklore means लोक साहित्य। देखेंगे हम लोक साहित्य। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे ब्रिटेन। लोक साहित्य कौन सा? ब्रिटेन का लोक साहित्य जो है उस पर डिपेंडेंट है, कुछ लिखा। आयरलैंड फाउंड herself following the routes taken on their journey by saints of early church. Among her writings are उसके जो कुछ फेमस राइटिंग्स है वो हम देखेंगे यहाँ। केल्टिक अल्टरनेटिव 1987 एंड द केल्टिक ईयर 1993। तो स्टूडेंट्स, ये जो पहला पैराग्राफ हमने देखा, ये है अबाउट द पॉइंट के बारे में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट अबाउट द पॉइंट। हियर वी विल डिस्कस अबाउट द पॉइंट एंड द डिस्क्रिप्शन, फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉइंट। ओके, नाउ वी विल सी ऑन द स्क्रीन introduction about the poem. The poem, a photograph. The photograph is the title of the poem, and in which the poet shows her reflections of the heart, shows how time takes its toll on life. We try to capture moments from life which remain a picture in our minds. यहाँ कवि कहना चाहती है, पोइट जो है वो कह रही है, जैसे कि आजकल का जो टाइमिंग है सोशल मीडिया और मोबाइल फोन का, हाई टेक्नोलॉजी का, उस समय नहीं था। तो हम उससे क्या करते हैं, एवरी मोमेंट हम सेल्फी लेते हैं। वो क्या है, वो सेल्फी वो एक हमारे उस समय का एक इम्प्रिंट है, एक छाप है, जो नेक्स्ट टाइमिंग तक हमारे मेमोराइज्ड माइंड के अंदर इम्प्रिंट हो जाती है। तो यहाँ एक फोटोग्राफ ली गई है साधारण कैमरे से, विच रिमेन्स जो रहती है एज पिक्चर, एक पिक्चर के रूप में इन आवर माइंड। सम फेंट सम क्लियर, कुछ धुंधलापन लिए हुए और कुछ क्लियर। इट मीन्स ये हो गया, यदि आपकी कोई ओल्ड फोटोज है, जब आप उसको वापस देखते हैं काफी सालों बाद में, आफ्टर मैनी ईयर्स, तो कुछ उससे जुड़ी जो मेमोरीज है फेंट हो जाती है, कुछ जो है क्लियर आपको स्पष्ट रूप से याद होती है। What is finally left is the silence and death for the next generations to reflect upon. और ये कहता है कि what is finally left, क्या बच क्या जाता है, is the silence, जो बच जाता है वो या तो साइलेंस बचती है या फिर डेथ। इट मीन्स डेथ किसके लिए, फॉर द नेक्स्ट जनरेशंस, हमारे
एंसेस्टर्स की जो फोटोज घर में होती है वो चले गए हैं, लेकिन उनकी फोटोज हम देखते हैं वो सिर्फ हमारे साथ वो साइलेंस के रूप में और डेथ के रूप में अपनी जो नई जनरेशन है उसके साथ में रह जाती है। रिफ्लेक्ट अपॉन मीन्स उसका प्रतिबिंब पड़ता है नेक्स्ट जनरेशन तक, उसका जो प्रभाव है उसका बना रहता है। यहाँ देखेंगे द टाइटल फोटोग्राफ इज सिंबॉलिक, यहाँ सिर्फ फोटोग्राफ को एक सिंबल के रूप में यूज किया गया है ऑफ सच प्लेजरेबल मोमेंट्स। प्लेजरेबल मोमेंट्स मीन्स फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड लाइफ विच लीव एन इनएडिबल। इनएडिबल क्या होता है? अमिट, न मिटने वाला। अमिट इम्प्रिंट, इम्प्रिंट क्या होता है? छाप। एक फोटो जो होती है वो प्लेजरेबल मोमेंट होता है, और ये जो प्लेजरेबल मोमेंट है लाइफ का वो लीव मीन्स हम पर छोड़ता है एंड इंडेलिबल इम्प्रिंट। इंडेलिबल क्या है? इंडेलिबल मीन्स अमिट छाप छोड़ता है। इम्प्रिंट छाप होती है इम्प्रिंट ऑन अवर माइंड, हमारे दिमाग पर इंडेलिबल एक इम्प्रिंट जो है वो छोड़ती है जो हम फोटो लेते हैं। एंड पास्ट मेमोरीज कीप फ्लैशिंग बैक इनटू आवर माइंड्स, और जब वो फोटो हम दोबारा देखते हैं वो जो इंडेलिबल इम्प्रिंट हमारे माइंड पर छोड़ा गया है उस फोटोज के द्वारा, वो हमारा पास्ट मेमोरीज का उस फोटो के द्वारा। और फ्लैशिंग हमारे माइंड पर बैक फ्लैशिंग होती है पास्ट की उस फोटो से बैक इनटू आवर माइंड्स। व्हेन वी लुक एट द फोटोग्राफ्स ईयर्स लेटर, बहुत साल बाद भी हम जब फोटो देखते हैं तो वो फोटो हमारी मेमोरीज पर एक पास्ट मेमोरीज की इम्प्रिंट छाप छोड़ती है, और वो छाप कैसी होती है? इंडेलिबल। वो छाप इंडेलिबल होती है। आगे देखिए, चेंज इज द हार्श एंड बिटर रियलिटी ऑफ लाइफ। बेस्ट सेंटेंस अबाउट द पॉइंट। चेंज इज द हार्श बिटर रियलिटी ऑफ लाइफ। परिवर्तन जो है जीवन का एक कड़वा सत्य है। आगे फिर हम एक फ्रेज पढ़ेंगे, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और जो टाइड है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ टाइड? टाइड मीन्स ज्वार। ज्वार आते हैं, ज्वार और समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। ओके, डेथ comes as the greatest leveler. It is the inevitable end of all. ये एक अंत हो जाता है हर चीज का। ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर लाइक सी। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या है? ऑब्जेक्ट मीन्स कई चीजें होती हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु, ऑब्जेक्ट मीन्स नेम, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, राइट। यहां वर्ड ले रहे हैं ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, वस्तु। जो नेचर की जो चीजें हैं लाइक सी, रिवर, ब्रूक्स एंड ओशियन आर पेरेनियल एंड एवरलास्टिंग। पेरेनियल क्या है? पेरेनियल मीन्स बी एवरलास्टिंग, हमेशा तक बने रहने वाली चीजें। नेचर की जो ऑब्जेक्ट्स इसमें शो की गई है, सी, रिवर, ब्रूक्स, ओशियन, ये सारी पेरेनियल होती है, एवरलास्टिंग होती है, इनका कभी अंत नहीं होता। बट ह्यूमन लाइफ इज टू शॉर्ट। लेकिन ह्यूमन लाइफ क्या होती है? वेरी शॉर्ट होती है इन कंपैरिजन। किसके कंपैरिजन में? इन चीजों के कंपैरिजन में ह्यूमन लाइफ जो है वेरी शॉर्ट, काफी शॉर्ट होती है, बिकॉज दीज थिंग्स आर एवरलास्टिंग। व्हेन डेथ स्ट्राइक्स मीन्स हड़ताल भी होती है, लेकिन यहाँ है अटैक, जिसे हम हिंदी में कहेंगे प्रहार करना। जब डेथ अटैक करती है, वी ह्यूमंस आर एक्सपेक्टेड, हम उम्मीद करते हैं, होप करते हैं, एक्सेप्ट लॉनलीनेस। किस बात को स्वीकार कर लेते हैं हम? लॉनलीनेस को। ओके,
एकांतपन को, और वैक्यूम, वैक्यूम भी शून्य होता है। हम शून्य को एक इंक्रीज और वही चीज आगे बढ़ती है। देखें, हम अब समरी रीड करेंगे पोएम की। पोएम